क्या आप भी इस इलेक्शन में वोट डालने वाले हो? तो जरा रुक कर ये समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आपके साथ भी हो रही हो। हमारे देश में जहाँ डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब तो ये होना चाहिए कि तुम्हें ये फ्रीडम मिले कि किसे वोट डालना है और किसे नहीं, पर शायद आज ये कहना गलत है कि आप अपनी चॉइस से वोट डाल सकते हो, क्योंकि तुम जो वोट डाल रहे हो वो तुम नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी इन 4 टेक्निक से तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करके ये तुमसे वोट डलवा रहे हैं। जिसकी पहली टेक्निक है इंस्टाग्राम, जो पूरे इंडिया में यूज किया जाता है, जिसके सिर्फ इंडिया में ही 500 मिलियन यूजर्स है। सोचो अगर कोई इंस्टाग्राम को कंट्रोल करके आपको फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा दिखाए तो क्या इससे आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और हमारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसे ही टेक्निक्स का यूज करती है, पर एक स्मार्ट वे में, जिससे लोगों को ये पता ही ना चले कि ये प्रोपेगेंडा है या रियल। जैसे कि आपने कभी ना कभी तो ये वीडियो देखी ही होगी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पर एक्चुअल में राहुल गांधी कुछ ये कहना चाहते थे, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। पर इस तरह की वीडियो बनाकर पब्लिक के माइंड में कुछ इस तरह राहुल गांधी की इमेज बनाना चाहते थे जैसे कि वे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि कोई कॉमेडी एक्टर हो। और वहीं दूसरी तरफ आपने इस तरह की वीडियो भी देखी ही होगी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ हीरो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पर एक्चुअल में ये सब चीज एक प्रोफेशनल टीम करती है, जो किसी भी एक फेमस पर्सनालिटी की इमेज पब्लिक के सामने अच्छा बनाने का काम करती है। और ये टीम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि कई फिल्म स्टार, सिंगर और हर वो पर्सन करता है जिसकी इमेज पब्लिक के सामने वैल्यू रखती हो। बीजेपी की सेकंड स्ट्रेटजी है डू बिग बिफोर इलेक्शन। अप्रैल 2019 में जब इलेक्शन थे तो ठीक इससे 2 महीने पहले यानी 26 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है और 200 से 300 टेररिस्ट को ढेर कर दिया जाता है, जिससे पूरे इंडिया में नरेंद्र मोदी की जय जयकार होने लगती है। और इसका एडवांटेज बीजेपी पार्टी को 2019 चुनाव में मिलता है। ये चीज आप इस वीडियो में साफ देख सकते हो कि किस तरह नारे लगाए जा रहे हैं। और अभी भी जब राम मंदिर का काम पूरा भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और सिर्फ इसी कारण से 2 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और श्री निश्चलानंद सरस्वती जी प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर देते हैं, जिसमें से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने तो न्यूज मीडिया के सामने डायरेक्ट ये कह दिया कि मंदिर निर्माण से पहले ये प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा मिल सके, क्योंकि इलेक्शन होने ही वाले हैं। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी इस तीसरे स्ट्रेटजी का यूज करती है, जिसे शायद आप ही मना कर दो, क्योंकि इसका फायदा तो डायरेक्ट हमें ही होता है पर इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में पहुंचता है। और ये तीसरी स्ट्रेटजी है योजना स्ट्रेटजी, जिसमें हमारी गवर्नमेंट या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा ये वादा किया जाता है कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम आपको इस योजना के तहत हजारों रुपए आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंचा देंगे। हमारी करंट गवर्नमेंट भले ही इस तरह की योजना का विरोध करे, पर कई राज्यों में जहां सरकार बीजेपी की है वहां पर भी इस तरह की योजना हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मध्य प्रदेश, जहां लाडली बहना योजना, जिसमें हर महीने 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में 1200 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे सरकार को 1200 करोड़ रुपए हर महीने इस स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। हो सकता है कि इस योजना से कई लोगों को फायदा पहुंचे, पर अधिकतर लोगों का नुकसान है, क्योंकि जो पैसा सरकार को हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई जरूरी चीजों पर लगाना चाहिए था, वही पैसा सरकार इस तरह की स्कीमों पर बर्बाद कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था। इसके बाद आती है चौथी स्ट्रेटजी, जिसे कहते हैं मीडिया। आपने हाल ही में कई बार ऐसा सुना होगा कि हमारे देश की मीडिया सिर्फ सरकार की अच्छाइयों में लगी रहती है, और ये चीज इस वीडियो से साफ क्लियर होती है, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मीडिया से ये कह रहे हैं कि कभी तो न्यूज दिखाया करो। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि हमारे देश के कई पॉलिटिकल पार्टियों ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि मीडिया का यूज करके गलत न्यूज लोगों तक पहुंचाई जा रही है और सिर्फ अपने अच्छे काम लोगों को दिखा रहे हैं, जिससे आपको देखकर ये लगे कि हमारे देश की पॉलिटिकल लीडर्स काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और आप अपने वोट सिर्फ इन्हीं लोगों को दे पाए। और जरा आप ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें वर्ल्ड न्यूज मीडिया फ्रीडम में इंडिया 161वें पोजीशन पर आता है, और ये पोजीशन अफगानिस्तान से भी खराब है, जिसकी रैंकिंग 152 है, जिस पर तालिबान का कंट्रोल है। इसके बावजूद वहाँ न्यूज मीडिया को ज्यादा फ्रीडम मिलती है।